अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी बड़ा बुकरम का एक पीस है और इसको मैंने एक कोने से इस तरह से सेट करके रखा है। अब मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है क्योंकि यहाँ पर हमें अरेब में बुकरम चाहिए, ठीक है। और जो अरेब में बुकरम चाहिए उसकी चौड़ाई यहाँ पर मैं 1.5 इंच लूँगी, ठीक है। मेरे स्केल की चौड़ाई भी सेम मार्जिन है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्केल का मार्जिन ले रही हूँ। अगर आपके पास सेम स्केल नहीं है तो आपने यहाँ पर इंची टेप की मदद से 1.5 इंच के मार्जिन से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर बुकरम को डबल फोल्ड करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि मतलब हमें 2 पट्टियाँ चाहिए तो ये एक ही दफ़ा में हमारी जो 2 पट्टियाँ हैं वो एक ही साइज़ की कट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने जिस तरह से निशान लगाया है सेम उसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ आ गई हैं हमारे पास। इसको सेंटर से मैं इस तरह से कट करके अलग-अलग कर दूँगी। अब इनको यहाँ पर हमने सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल अरेब में मेरे पास फैब्रिक की चौड़ाई कम थी, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको अरेब में फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब सेम बुकरम की साथ साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। ज़रा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर नहीं छोड़ना, ठीक है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने अपनी पट्टी की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर एक पट्टी की कटिंग मैंने कर ली है। सेम इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेट किस तरह से करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पट्टी को तकरीबन एक सूत के मार्जिन से इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ज़्यादा अंदर की तरफ फ़ोल्ड नहीं करना क्योंकि ये पट्टी हमें ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक साइड से फ़ोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर देंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं, फ़्रॉक्स के डिज़ाइन। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और अब यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से बंद कर देना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये पट्टी अब डबल फोल्ड में हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर इस पट्टी की चौड़ाई हमारे पास जो है वो 1.25 इंच रह गई है, ठीक है। अच्छे से इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने इसमें लेस लगानी है उसको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ अपनी फ़ोल्ड कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने सीढ़ी लेस ली है। इसको हमने पट्टी के अंदर इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने पट्टियों को एक जैसा बिल्कुल फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ऊपर नीचे से मार्जिन कम ज़्यादा नहीं करना। तो यकीन करें कि आपकी ऊपर नीचे से जो सिलाई है वो भी बहुत नीट होगी, ठीक है। मैं आपको दोनों साइड इसकी दिखाऊंगी। आराम से इसको अंदर रखते जाना और सेम इसी तरह से हमने सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर मैं अपने धागे को कट नहीं करूँगी। सेम इसी तरह से मैं अपनी दूसरी पट्टी भी इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर यहाँ पर हमने किनारे की सिलाई चला लेनी है। और यहाँ पर दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली और एक्स्ट्रा लेस को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है। अब मैं लेस को आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि दोनों साइड से हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल नीट है। एक ही देखें, लग ही नहीं रहा कि ये फ्रंट की सिलाई है और ये बैक की सिलाई है। एक जैसी तकरीबन हमारी यहाँ पर सिलाई आई है। अब यहाँ पर जो पट्टी तैयार हुई है उसका मार्जिन 1 इंच से 2 सूत कम है, ठीक है। अब आपने इसको नोट कर लेना है कि यहाँ पर मार्जिन हमारा कितना है, 1 इंच से 2 सूत कम है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है और उसकी चौड़ाई मैंने इतनी ली है जितना मेरे बॉटम का साइज़ है, मतलब कि 8 इंच, सिंगल में ये 16 इंच होगा, ठीक है। और ऊपर से मेरे बुकरम का लंबाई जो है वो यहाँ पर 6 इंच है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने तैयार करना है उसकी लंबाई यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच से 2 सूत कम का निशान लगाना है। जितना हमारे डिज़ाइन की चौड़ाई का निशान था सेम उतना निशान लगाना है, ना तो आपने कम करना है और ना ही ज़्यादा, ठीक है।
अब यहाँ पर नीचे वाली साइड पर मैं 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी और डबल फोल्ड में ये 2 इंच है, सिंगल में 4 इंच होगा, ठीक है। ऊपर से हमने इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देना है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच तक बिल्कुल सीधी शेप देनी है और नीचे से हमने 2 इंच के मार्जिन से इसको मिला देना है। इस तरह से राउंड शेप देते हुए हल्की हल्की सी जैसे जैसे नीचे जाना है शेप को राउंड करते जाना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी शेप को राउंड कर लिया है। अब यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से मैं बुकरम की चौड़ाई ले रही हूँ। यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई का मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी। अब सेम जिस तरह से हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हमने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। अब जो ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम भी कट कर दिया है और ये डिज़ाइन इस तरह से आया है मेरे पास। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब मैंने इसको सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सेम ट्राउज़र के ऊपर अपने जो फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने अपना डिज़ाइन अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब मैं तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारे फालतू फैब्रिक की कटिंग कर दी है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर गुलाई में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। यहाँ पर आपने बुकरम को कट नहीं करना, दोनों साइड पे मैंने ये कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमने यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन पर सिलाई मैंने लगा ली है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से सेंटर करते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, ठीक है, और इसके सेंटर में हम ये डिज़ाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने ट्राउज़र का फैब्रिक लेते हुए एक बात याद रखनी है कि आपने फोल्डिंग मार्जिन नहीं लेना, ठीक है। तकरीबन आधा इंच मार्जिन अगर चाहें तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जो लेंथ का मार्जिन है वो आधा इंच यहाँ पर आप कम कर सकते हैं। और इसके सेंटर में सिलाई लगाकर मैंने अब इसके बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई है। यहाँ पर आपने डिज़ाइन के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और ट्राउज़र की लेंथ आपने आधा इंच तकरीबन कम करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कम करनी, ठीक है। और सेम इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने सिलाई चला ली है। अब यहाँ से मैं अपने धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारे फैब्रिक की हमने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं कोने में छोटे छोटे नोचेस लगा रही हूँ, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने सिलाई को कट नहीं करना, बाकी कहीं भी हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। तो ये देखें इजीली बिल्कुल सीधा हो गया है, कोई इसमें झोल वगैरह नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें अच्छे से कट लगा दिए थे। अब मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। और यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया है, ज़्यादा गीला बिल्कुल नहीं करना, मतलब कि नॉर्मल हल्की गीली और हल्की थोड़ी मतलब कि सूखी, जिस तरह से हल्का सा शावर करते हैं उस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर अपने डिज़ाइन के नीचे इस तरह से पट्टी को रखते हुए हमने शेप दे देनी है, ठीक है। ये देखें शेप कितने अच्छे से आ गई है और पट्टी में कोई झोल नहीं आया, ठीक है। अब इसको इस तरह से हमने सेट करना है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड की पट्टी है वो भी तैयार कर ली है। दोनों साइड की पट्टियाँ मेरी यहाँ पर तैयार हैं। अब सेम इसी तरह से हमने इसको यहाँ पर पिन अप कर लिया है अच्छे से। अपने डिज़ाइन को अगर आप पिन अप कर लेंगे तो सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपकी जो सीढ़ी लेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नज़र नहीं आना चाहिए। जो सेंटर का डिज़ाइन है सिर्फ आपने वही दिखाना है, ठीक है।
तो इसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर हमने सिलाई चला लेनी है। यहाँ से हमने जिस डिज़ाइन को पिन अप किया था, पिन्स को हमने अच्छे से निकाल देना है बिल्कुल आराम आराम से, और इसके साथ बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपका सारा फोकस सिलाई की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ध्यान थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हम सिलाई कर रहे होते हैं तो हमारी जो सिलाई है वो नीट नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाइयाँ जो हैं वो चला ली हैं, और इसी तरह से हमने अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लिया है यहाँ पर। और ये सिंपल सा डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर जो अंदर से एक्स्ट्रा बुकरम हमारे डिज़ाइन के अंदर से निकली थी, उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हल्की सी राउंड शेप देनी है, ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ पर फुल राउंड शेप नहीं देनी, बस हल्की सी इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और ये मेरी राउंड शेप मेरे पास आ गई है। अब मैंने इसको सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है और नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसकी सिलाई लगाई है। सेम साइज़ का यहाँ पर मैंने फैब्रिक इसलिए लिया है ताकि नीचे से जो हमारा डिज़ाइन है वो नीट आए, ठीक है। अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारे फालतू फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको सीधा करूँगी तो ये देखें हमारा डिज़ाइन दोनों साइड से अब नीट होगा। अब जिस तरह से मैंने दूसरी पट्टियों को राउंड शेप दी थी, उसी तरह से मैंने इस पट्टी को भी अच्छे से राउंड शेप दे दी है, जितनी मुझे अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई यहाँ पर चला ली है और ये सेंटर का डिज़ाइन हमारे पास इस तरह से तैयार है। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने इसका कट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा पट्टी थी ना। अब मैंने इसका इस तरह से सेंटर कर लेना है, अच्छे से इस तरह से इंक्रीज़ बिठा लेनी है। ये देखें इस तरह से सेंटर हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। अब सेट करके हमने चेक करना है कि ये राउंड शेप हमारे पास कहाँ तक आ रही है। एक साइड पे निशान लगाना है, फिर दोनों साइड को पकड़ के इस तरह से निशान को एक जैसा कर लेना है यहाँ पर। अब हमने इसको फिर अपने डिज़ाइन के ऊपर अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को पिन अप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही सिलाई लगाई है। अब हमने ये सिलाई इस पट्टी की सिलाई के ऊपर लगानी है, ना कि ट्राउज़र की सिलाई के ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर मतलब कि जो जालीदार डिज़ाइन है वो यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल जो पट्टी है उसकी जो पहली सिलाई हमने लेस वाली चलाई है, सेम उसके ऊपर सिलाई चलाई है, ताकि जो हमारा जालीदार डिज़ाइन है वो बरकरार रहे। अब यहाँ तक जितना मेरा डिज़ाइन था उस हिसाब से यहाँ मैंने सिलाई चला ली है। अब मैं यहाँ से धागे को कट करूँगी और बैक साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड से बहुत ही नीट है और डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा तैयार हुआ है और डिज़ाइन दोनों साइड से बहुत ही नीट है और फिटिंग में ये इस तरह से आया है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। डिज़ाइन आप दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं, बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम।